पापानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः स्वपदि परपदप्राप्त्यै प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम यं शैवासमुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यम् ईशं हरिम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां बिभ्रतीं पद्मासने संस्थितां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं वन्देऽहं तमशेषकारणपरं वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां चतुर्मुखमुखां भोजो वनहंसो वधूर्मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती नमस्ते शारदे देवी काश्मीरो पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे अक्षसूत्राङ्कुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहारसमायुक्ता वाचितिष्ठतु मे सदा कम्बुकण्ठी सुतां रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता
महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यताम्। या श्रद्धाधारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वाग्रसदना समाधिगुणदायिनी। नमामि यामिनीनाथ लेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्ताप निर्वापणसुधानदीं। यः कवित्वं निरातङ्कं भुक्तिमुक्ति च वाञ्छति शुभ्यर्चैनां दशश्लोक्या भक्त्या स्तौति सरस्वतीं। तस्यैवं स्तुतो नित्यं समभ्यर्च सरस्वतीं। भक्तिश्रद्धाभियुक्तस्य षण्मासात् प्रत्ययो भवेत्। ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा गद्यपद्यात्मकैः शब्दैः अप्रमेयैर्विवक्षितैः। अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः। इत्येवं निश्चयं विप्रा साहोवाच सरस्वती। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रो पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम्। अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोते शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ॐ तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरन शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, अज्ञानता के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ, और मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। इसलिए हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया, ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्योस्ति कुत्रचित्। हे अर्जुन, सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को मैंने उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी को देखा कि ये शोक मोह से युक्त हैं। प्रथम जीव ब्रह्मा जी ही हैं, फिर ब्रह्मा से और सब सृष्टि भाई। तो ब्रह्मा जी को जब शोक मोह से युक्त देखा तो मैंने त्रिकांड रूप वेद का उपदेश दिया। कर्म, उपासना, ज्ञान, ये त्रिकांड रूप वेद का उपदेश दिया। तो ये तीनों कांड जीव को जो परमात्मा के दर्शन में प्रतिबंधक है, उन प्रतिबंधों की निवृत्ति के वास्ते। हे ब्रह्मन, जीवात्मा और परमात्मा का स्वरूप एक ही है, परंतु ये प्रतिबंध के कारण जीव अपने स्वरूप परमात्मा को नहीं जानता है। नहीं तो जीवात्मा परमात्मा जब एक ही है तो उनका अलगाव, उनका वियोग तो कुछ हुआ नहीं है। ये प्रतिबंध के कारण ही वियोग मालूम पड़ता है। प्रतिबंध हट जाए तो जीवात्मा परमात्मा एक ही है। तो परमात्मा को पाने के लिए ये योग नहीं है, ये वेद, त्रिकांडमय कर्म, उपासना, ज्ञान, ये केवल अज्ञान को हटाने के लिए ही है। फिर तो जीवात्मा परमात्मा एक है ही, उसको पाना नहीं, वो तो अपना स्वरूप। तो कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम एकाग्रार्थम उपासना मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम सर्व वेदांत निर्णय। निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है उससे अंतःकरण की, मन की शुद्धि होती है। अनेक जन्मों के जो पाप हैं वो निष्काम कर्म से छूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो मन निर्मल हो जाता है। एक सकाम कर्म होता है, दूसरा निष्काम कर्म होता है। जो स्त्री, पुत्र, धन, राज, स्वर्ग आदि लोक के पाने के लिए कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म होते हैं। सकाम कर्म से यही संसार मिलता है। और जो निष्काम कर्म भगवान के पाने के लिए किए जाते हैं उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, फिर परंपरा से भगवता प्राप्ति हो जाती है। संसार नाशवान है। सकाम कर्म से संसार तो मिलेगा परंतु नाश हो जाएगा, तो फिर जीव जीव का त्यों रह जाएगा। जैसे सोपने का राज्य किसी को मिल भी गया तो निद्रा टूटी और जाग पड़ा, सोपने का राज्य बस खत्म हो गया। ऐसे ही ये जागृत जगत का भी राज सोपने के समान है। जागृत का राज्य मिल गया परंतु आत्म स्वरूप में जागा अथवा गाढ़ निद्रा में चला गया तो जागृत का जगत भी नहीं रहेगा। सो गए तो कहाँ है, अथवा अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए समाधि में तो कहाँ है जागृत जगत। सोपने के समान ही ये भी। तो क्या फायदा होगा जीव को, जीव की गरीबी दूर होगी स्वप्न का या जागृत के राजा बनने से।
कोई रहेंगे ही नहीं, अपना शरीर भी नहीं रहेगा। इसलिए परमात्मा को पाने के लिए जो लोग बुद्धिमान हैं, कर्म करते हैं, वो परमात्मा को पाते हैं। परमात्मा अविनाशी। इस प्रकार से निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती। अपने अपने वर्ण आश्रम पद अधिकार के अनुसार जो कर्म किए जाते हैं, वो सभी कर्म निष्काम भाव से किए जाए, माने भगवान के पाने के लिए किए जाए, तो अपने कर्मों को भगवान के पूजन की सामग्री बना दे। अपने कर्मों से ही भगवान की पूजा करे, तो उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। सकाम कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य, दूसरे विशेष। विशेष कर्म वो हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने कर्म करें, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी अपने अपने कर्म को करें, पति पत्नी अपने अपने कर्म धर्म का पालन करें, पिता पुत्र गुरु शिष्य राजा प्रजा अपने अपने धर्म का पालन करें। इसको विशेष कर्म कहते हैं। सामान्य कर्म क्या है? कहा जो सबके लिए हो, सभी वर्णाश्रम वाले और सभी पति पत्नी गुरु शिष्य पिता पुत्र सब कोई जिनको माने, राजा प्रजा सबके लिए एक हो गए, उनको सामान्य कर्म कहते हैं। वे कौन से हैं? अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह, अक्रोधो गुरु शुश्रूषा शौचम संतोष मार्जवम, अमानित्वम अदम्भित्वम आस्तिकत्वम अहिंसता, एते सर्वे गुणागेया सात्विकस्य विशेषता। ये सत्वगुण के गुण जो हैं, ये सामान्य कर्म है। जैसे अहिंसा, किसी की हिंसा ना करें, सबका धर्म है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र, चाहे ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी कोई हो, पति हो चाहे पत्नी हो, अहिंसा सबके लिए एक धर्म। हिंसा नहीं करना। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहती है परम धर्म है। श्रुति विदित, श्रुति में प्रसिद्ध है, वेद में प्रसिद्ध है क्या? अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना, किसी प्राणी को दुख नहीं देना, हो सके तो उसको सुख ही पहुंचाना। दुख तो दे, यदि सुख ना दे सके तो कम से कम दुख तो न देवे, और यदि दुख देगा तो दुख ही आएगा अपने पास में लौट करके, और सुख देगा तो सुख ही आएगा अपने पास में लौट करके। ये नियम है। जो बोया जाता है वही लौट के अपने पास आता है। कोई पृथ्वी में गेहूं जौ चना बोएगा, आम अमरूद बोएगा, तो उसको आम अमरूद मिलेंगे, गेहूं जौ चना मिलेंगे खेत से। और जो बम्बूल कांटे वाले वृक्ष बोएगा तो कांटे ही मिलेंगे। ये ऐसा नियम है प्रकृति का। दुख दो बोकर दुख ही पाओगे, बच सकते केवल सुख बोकर। जो कुछ दोगे वह आएगा कितने ही गुना अधिक होकर। है अटल प्रकृति का यह विधान, मानव हो जाओ सावधान। तो जो बोया जाता है वही मिलता है। आप ये गंगा के किनारे खड़े होकर के आवाज लगाओ तुम्हारा कल्याण हो, तो उधर से आवाज आएगी तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी ही वाणी तुमको लौट के तुम्हारे कान में सुनाई पड़ेगी, तुम्हारा कल्याण हो। तो अपनी ही वाणी अपने को लौट आई।
और जो तुम कहोगे तुम्हारा नाश हो, तो उधर से यही आवाज आएगी तुम्हारा नाश हो। इसलिए अपने ही कर्मों का फल जीव को अपने को लौट के आता है। इसीलिए किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उधर से भी हिंसा आएगी। तुम उसको मारने को सोचोगे तो वो भी तुम्हारे मारने की सोचेगा। मान लो वो मार न सका, कमजोर हुआ, तो उसकी तरफ से राजदंड मिलेगा, क्योंकि जो हिंसा कर देते हैं उसको राजा फिर दंड देता है। बचेगा नहीं वो अपनी कर्मों से, हिंसा कर्म से, उसको भी मृत्यु दंड मिलेगा। और मान लो इस लोक में कभी बच भी गया तो यमराज से नहीं बचेगा, यमराज उसको कर्मों का फल अवश्य देगा। और यमराज से भी बच गया तो ईश्वर देगा, ईश्वर के द्वारा वो नहीं बच सकता है, क्योंकि कर्मों का फल फिर ईश्वर देता है। कर्म तो जीव के अधिकार में है, परंतु फल नहीं है, फल ईश्वर के हाथ में। तो कर्मों का फल ईश्वर देगा, माने बचेगा नहीं किसी प्रकार से। इस प्रकार से सज्जनों, प्रथम धर्म अहिंसा बताया गया है। अहिंसा परमो धर्म। मन से, वाणी से और शरीर से किसी को दुख न देना, इसको अहिंसा कहते। मन से भी किसी को दुख देने की नहीं सोचना, और वाणी से भी किसी को दुख नहीं देना, शरीर से भी किसी को दुख नहीं देना, किसी की हिंसा नहीं करना। और मान लो अपना न करे, दूसरे से हिंसा करवा देवे, कुछ धन दे करके दूसरे बदमाशों को कहे कि उसको हिंसा कर दो तो हम इतना धन देंगे तुमको, तो ये भी उसी का पाप माना जाएगा जिसने धन देकर करवाया है, उसका दंड उसको मिलेगा। अथवा कोई हिंसा करने जा रहा हो और सलाह पूछे, तो हिंसा करने की कदापि सलाह न देवे, अनुमोदन न करे कि हिंसा करना ठीक, तो न स्वयं हिंसा करे न दूसरे से करवावे। अहिंसा कोई करने जाता हो उसका अनुमोदन भी न करे। ये अहिंसा का सच्चा स्वरूप है। तो वेद में सबसे पहले सामान्य धर्म भगवान ने अहिंसा ही बताया। योग शास्त्र में भी पहले अहिंसा, सत्यमस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, उसमें भी यही बताया। ये सामान्य धर्म है सज्जनों, सबके लिए है, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। कर्म का फल अवश्य ही मिलेगा, बच सकेगा नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। किया हुआ पाप या पुण्य उसका फल अवश्य ही मिलेगा, चाहे 100 करोड़ जन्म बीत जाए, परंतु उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सावधान रहना चाहिए कि अपना बोया हुआ ही हमको ही काटने को मिलेगा। इसलिए दुख न बोए कभी भूल करके भी, वो अपने ही पास लौट के आएगा। तो भगवान सावधान करते हैं, और फिर भी नहीं मानेगा तो फिर भोगने के लिए तैयार है। अहिंसा, सत्यम, दूसरा धर्म क्या है? सत्य। सत्य बोले, झूठ ना बोले। सत्य बोलना महान पुण्य है, झूठ बोलना महान पाप। सत्य समान धर्म नहीं आना,
आगम निगम पुराण बखाना, और नहीं असत्य सम पातक पुंजा, और गिरसम होए कि कोटि गुंजा। सत्य के समान कोई पूर्ण नहीं है। आगम निगम और पुराण, आगम कहते हैं शास्त्र को, निगम कहते हैं वेद को, और पुराण कहते हैं रामायण भागवत आदि पुराण है। 18 पुराण, सब जगह यही एक बात बताई गई है, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं। इसलिए वो पाप का फल तो अपने को भोगना पड़ेगा ना। से भूल करके भी कभी झूठ ना बोले, सत्य ही बोले। और सत्य बोलने वाले का लोक व्यवहार अच्छा चलता है, लोग भी उसको, उस सत्य वक्ता का उसको विश्वास करते हैं उसकी बात का। झूठ बोलने वाले की विश्वास कोई नहीं करता है। इसलिए सज्जनों, सामान्य धर्म में ये दूसरा धर्म है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना, मनसा वाचा कर्मणा, अनाचार दुराचार पापाचार व्यभिचार नहीं करना। अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी किसी की स्त्री में मन नहीं चलाना। जननी सम जाने पर नारी, धन पराय विषते विष भारी। दूसरी की स्त्री को माता के समान जाने, ऐसा धर्म कहता है। पत्नी भाव केवल अपनी स्त्री में ही होना चाहिए, दूसरी में नहीं। दूसरी तो नवदुर्गा है, देवी भगवती है, उसको नमस्कार करना चाहिए, उससे कल्याण होगा, उसका आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने वीर्य का नाश नहीं करना चाहिए। इस वीर्य से बल होता है, तेज होता है, ताकत होती है। जब शरीर में बल रहेगा, तेज ताकत रहेगी, तो शरीर उसका निरोग रहता है। बलवान के शरीर में रोग जल्दी आते नहीं हैं, कमजोर के शरीर में रोग सताते हैं, बलवान के नहीं। कहावत है, दैवो दुर्बल घात का, देवता भी दुर्बल के घातक होते, बलवान के नहीं। सिंहम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च अजा पुत्रम बलिम दद्यात् दैवो दुर्बल घात का। लोग कहते हैं देवी बलि मांगती है। किसकी बलि मांगती है? कहा बकरी के बच्चा बकरे की बलि मांगती। कहा सिंह की नहीं मांगती, व्याघ्र की नहीं मांगती, हाथी की बलि क्यों नहीं मांगती? और तुम अपने पुत्रों की बलि क्यों नहीं देते हो? दूसरे के पुत्रों की बलि देने चले हो। तुम सोचते हो हम माता पिता को दुख होगा अपने पुत्र की बलि चढ़ाने पर, तो क्या उनके माता पिता नहीं है जिसके बच्चों की तुम बलि देने जा रहे हो? और दूसरों के बच्चों की कोई परवाह नहीं है। तो सज्जनों, ये भूल है, अपने की रक्षा करना, दूसरे का नाश करना। जानते हैं न लोग, सिंह की हम बलि देने जाएंगे तो सिंह हमारी ही बलि चढ़ जाएगी, और सिंह हम ही को खा जाएगा, व्याघ्र हम ही को खा जाएगा। डरते हैं ना, वो बलवान है ना। बकरी का बच्चा कमजोर है, कान पकड़ के ले आए और बलि चढ़ा दिए।
तो देवी इससे खुश हो जाएगी? कभी नहीं। झूठी है। ये मांसाहारी जो होते हैं ना, बकरे की बलि चढ़ाते हैं और आप ही खाते हैं उसको। देवी को दोष लगाते हैं कि देवी ने मांगा है। कभी देवी देवताएं हिंसक होंगे कि दूसरी की हिंसा करो? जो भगवान अहिंसा का उपदेश देते हैं। तो अहिंसा सत्यमस्तेय, अहिंसा सत्यम अस्तेय। अस्तेय कहते हैं चोरी नहीं करना, किसी की भी चोरी नहीं करना। चोरी करना महापाप। चोरी लोग किस लिए करते हैं? दूसरे का धन किसके लिए लाते हैं? अपने माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र की परिवार के लिए ना। इसीलिए तो दूसरे की चोरी करते हैं ना। ये नहीं सोचते जैसे हमारे माता पिता भाई बहन है, पत्नी पुत्र परिवार है, तो जिसकी तुम चोरी करने जा रहे हो उसके नहीं है? उसके भी तो अपने माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र परिवार है, उनके लिए उसने कमाया है। तुम आप नहीं कमाते हो मेहनत करके और किसी को मार काट करके लूटना चाहते हो, चोरी करना चाहते हो। अरे उन्होंने मेहनत करके कमाया, तुम भी मेहनत करके कमाओ भाई। अरे ये तो धर्म है कि दूसरी की जब चोरी करके ले आना अथवा डाका मार के ले आना। इसलिए ये भगवान का उपदेश है। वेद का उपदेश माने भगवान का उपदेश, जगत के माता पिता का उपदेश। क्योंकि जगत के माता पिता के लिए तो सभी पुत्र बराबर हैं ना। तो अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं कि परस्पर में लड़ाई झगड़ा ना करो। ब्रह्मचर्यम अपरिग्रह, और अधिक वस्तु का संग्रह भी न करो। अन्न है, धन है, वस्त्र है, मकान है, पृथ्वी है, ये तो सबके लिए है ना। ये सब चीज कोई एक आदमी के लिए नहीं है। 100 आदमी के गुजर बसर की चीज कोई एक ही आदमी समेट के रख ले तो 99 क्या करे? वो भूखे मरे, वो नंगे उघारे फिरे, वो मकान विहीन रहे। एक ही आदमी 100 मकान रख ले अपने पास। 100 आदमी की जीविका जमीन अपने अधीन कर ले। तो भगवान का उपदेश है कि नहीं, सबके काम, ये चीज सबके काम की है। तुम सभी भाई हो, मेरे पुत्र हो। इसलिए अपरिग्रह नाम संग्रह नहीं करना। और संग्रह करोगे तो प्रथम तो राजदंड के अधिकारी बनोगे, तो राजा दंड देगा और तुम्हारा धन ले लेगा राजा। छापा मारे जाएंगे और चोर बदमाश डाकू जो होंगे वो जानेंगे कि इसके पास ज्यादा धन है, तो उसी को तो लूटेंगे ना वो लोग। जिसके पास धन नहीं है उसको क्या लूटेंगे? इसलिए राजा ले लेगा ज्यादा होगा, नहीं चोर बदमाश ले लेंगे। और नहीं तो वो जो 99 लोग हैं जो तुम इकट्ठा कर रखे हो, वो मांगेंगे। नहीं लोगे तो वो 99 आदमी जब हावी हो जाएंगे एक आदमी के ऊपर, तो एक आदमी क्या करेगा? वही लूट ले लेंगे सब। उसके पास रहेगा नहीं संग्रह, अधिक संग्रह। इसलिए पहले ही से उसको सोचना चाहिए ज्यादा संग्रह ना करे। और यदि हो गया है ज्यादा संग्रह, तो जिन भाई बहनों के पास में नहीं है, खुशी से उनको बांट देवे।
अन्न नहीं है तो अन्न दे, वस्त्र नहीं है तो वस्त्र दे दे, जमीन ज़्यादा है नहीं है तो जिनके पास नहीं है उनको दे दे, मकान बहुत है तो उन भाई बहनों को दे दे जिनके पास नहीं है, तो वो बच जाएगा दंड से, राजदंड से और चोर बदमाशों के दंड से, प्रेम का पात्र बन जाएगा सबके। अपरिग्रह, अक्रोध हो, अकारण क्रोध ना करे। अकारण माने हिंसा वृत्ति से किसी के ऊपर क्रोध ना करे। माता पिता भी पुत्रों पर क्रोध करते हैं। जब गलत रास्ता चलते हैं पुत्र, तो माँ बाप जो क्रोध करते हैं वो उनके सुधार के लिए करते हैं, उनकी हिंसा वृत्ति नहीं होती मार डालने की। गुरु लोग भी कभी क्रोध करते, वो भी शिष्य के सुधार के लिए क्रोध करते हैं, उनको शिष्यों को मार डालने के लिए क्रोध नहीं करते। और भगवान भी क्रोध करते हैं कभी, जिनके ऊपर जो भगवान का कहना नहीं मानते, चोरी डाका बदमाश हिंसा करते हैं, ऐसे असुर लोग होते हैं, राक्षस लोग होते हैं, उनके ऊपर क्रोध करते हैं। किस लिए? उनके कल्याण के लिए, सुधार के लिए, और कोई मतलब नहीं, क्योंकि भगवान तो जगत के माता पिता। तो जो सुधार के लिए क्रोध किया जाता है उसमें हिंसा भाव नहीं हुआ करता, और हिंसा बुद्धि से जो क्रोध किया जाता है वो महान पाप है। ऐसा क्रोध तो पहले अपने आप को जलाता है, क्रोधाग्नि में वो स्वयं जलने लगता है, उसकी बुद्धि नाश होती। और जो पुत्र या शिष्य के लिए क्रोध किया जाता है वो अपने को दुख नहीं देता, वो क्रोध भी, क्योंकि कल्याण के लिए है वो। ये बात कहते हैं। ऐसे ही काम है, क्रोध है, लोभ है, जो शास्त्र सम्मत है उसका निषेध नहीं किया भगवान ने। जो शास्त्र विरुद्ध है, जैसे अपनी पत्नी के साथ में जो काम वासना है, उसका तो भगवान ने निषेध नहीं किया है, विधान किया, क्योंकि गृहस्थ धर्म भगवान ने बनाया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। यदि अपनी पत्नी में भी काम निषेध होता तो भगवान गृहस्थ धर्म ही क्यों बनाते? 3 ही आश्रम बने, 2 एक ही आश्रम बनाते। और फिर भगवान ने तो स्वयं विवाह किया। माने सृष्टि कैसे चलेगी? इस सृष्टि के लिए पत्नी स्वीकार की जाती है और कामना को उत्पन्न किया जाता है। शंकर को काम नहीं था तो सब देवताओं ने सृष्टि के लिए और दुष्टों के दलन के लिए उनकी तपस्या भंग करते थे, तो विवाह के लिए प्रेरित करते थे। उससे सृष्टि चलती है और दुष्टों का दलन भी होता है। पत्नी बिना सृष्टि कैसे चलेगी? काम के बिना सृष्टि कैसे चलेगी? इसलिए भगवान स्वयं भी काम को स्वीकार करते हैं उचित, अपनी पत्नी में ही। क्रोध स्वीकार करते हैं, दुष्टों के दलन करके उनका हित ही करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, अपने माता पिता, पत्नी, पुत्र, परिवार के पालन पोषण करने के लिए न्याय के अनुसार कमाई करना, इसको लोभ कहते हैं। और ज्यादा लोभ दुखदाई है। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, इस लोभ का कोई अंत है क्या? 10,000 चाहिए, फिर 10 लाख चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, इतने में शांति नहीं है, 50 करोड़ चाहिए, फिर और शांति नहीं, फिर और राज्य चाहिए, फिर राज्य भी मिल गया तो अभी हमको स्वर्ग चाहिए, फिर हम तीनों लोग। ऐसा लोभ का कोई अंत है क्या? खत्म होगा कभी?
इसी लोभ में वो मर जाएगा। ये तृष्णा की, ये लोभ की कभी समाप्ति नहीं होगी। इसलिए उचित मात्रा में लोभ शास्त्र सम्मत है। यदि थोड़ा भी लोभ नहीं होगा तो कोई क्यों धन कमाएगा? धन नहीं कमाएगा तो पत्नी पुत्र परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? इसलिए उचित मात्रा में शास्त्र कहता है कि धन कमाओ और अपनी नीति न्याय मर्यादा की कमाई में संतोष करो। प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहो और पुरुषार्थ खूब करो। अक्रोध हो, गुरु शुश्रूषा और गुरु की सेवा करके विद्या अध्ययन करो और ज्ञान सीखो, क्योंकि ज्ञान के बिना दुख ही होगा, अज्ञान छाया रहेगा। ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और अज्ञान तो अपने आप भरा पड़ा है। जन्म से अज्ञान सबको भरा पड़ा है। अज्ञान के लिए तो कुछ पुरुषार्थ करना नहीं है, पर अज्ञान को हटाने के लिए तो विद्या अध्ययन ज्ञान का अर्जन करना ही पड़ेगा। गुरु के पास या स्कूल में मास्टर के पास में तो जाना ही पड़ेगा, तभी तो ज्ञान आवेगा। और अज्ञान तो अपने आप आता है। जैसे घर में कूड़ा तो अपने आप आ जाता है, हवा चली कूड़ा आ गया, पर क्या सफाई भी अपने आप हो जाती है? सफाई के लिए तो झाड़ू लगाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब सफाई होती है। सज्जनों, ऐसे ही अज्ञान तो अपने आप आता है, पर ज्ञान के लिए तो मेहनत करना पड़ता है। तो गुरु की सेवा करके और विद्या अध्ययन करना चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए। ज्ञान से अज्ञान का नाश होगा तो सुख शांति मिलेगी। अहिंसा सत्यमस्तेयो ब्रह्मचर्या परिग्रह अक्रोधो गुरु शुश्रूषा शौचम संतोष मार्जव। बाह्याभ्यंतर शुद्धि को शौच कहते हैं। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्तेन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। रोज स्नान करने से तन की शुद्धि होती, मनः सत्तेन शुद्ध्यति, और सत्य बोलने से, निश्चल निष्कपट व्यवहार करने से मन की शुद्धि होती, और विद्या और तप से आत्मा की शुद्धि होती, और बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। बुद्धि में अज्ञान ही मलिनता है, सुज्ञान से वो मलिनता चली जाती है, तो बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। इस प्रकार तन मन बुद्धि की शुद्धि हो जाती है। और भवन की शुद्धि झाड़ू लगाने से होती, पोछा लगाने से होती, या कच्चा मकान है तो गोबर से लीपने से होती, और कुछ हवन करने से होती, सुगंधी से। गंदगी से तमाम कीटाणु पैदा हो जाते हैं और वो काटने से रोग बीमारी होती, सुगंधी से उनका नाश होता है। इसलिए हवन आदि का विधान है। तो इस प्रकार भवन की शुद्धि होती, और धन की शुद्धि होती है। 10 रुपया कमाओ तो 1 रुपया धर्म कर दो, दान दे दो, तो इससे धन की शुद्धि होती है, दशांश। तो तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, भवन की शुद्धि, धन की शुद्धि, ये सब शुद्धि को शौच कहा जाता है।
शौचम संतोष मार्जवम, और अपनी नीति न्याय मर्यादा की कमाई में संतुष्ट रहो। आर्जव कहते हैं सरलता को, तन का, मन का, बुद्धि का, सबका सरल स्वभाव, न मन को टिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। शौचम संतोषम आर्जवम, अमानित्वम अदम्भित्वम, और अमानित, कभी भी मेरा सम्मान करें लोग, ऐसे मन में भावना नहीं रखना, किंतु दूसरों को सम्मान करना। सबहि मान प्रद, आप अमानी, भरत प्राण सम्ममते प्राणी। अर्जुन जो सबका सम्मान करते हैं और आप अमानी रहते हैं, वो मुझको प्राणों जैसे प्यारे हैं। तो दूसरों का सम्मान करो, अपना सम्मान न चाहो, कोई करे भी तो संकुचित हो। अदम्भित, तुम किसी दूसरे को ठगने के लिए कोई दंभ ना करो, पाखंड ना करो। आस्तिकत्व, और ईश्वर और वेद पर पूर्ण विश्वास रखो, गुरु के वचनों में पूर्ण विश्वास रखो, उसको आस्तिक कहते हैं। और जो गुरु वेद को नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है, उसको नास्तिक कहते हैं। इस प्रकार से सज्जनों, कृष्ण यजुर्वेद में, शारीरकोपनिषद में ये सामान्य धर्मों का निरूपण किया गया है। तो ये भगवान के पाने के लिए वेद पथ है, रास्ता है। तो ये पहला पड़ाव है, और दूसरा भक्ति का है, और तीसरा ज्ञान का है। 3 पड़ाव हैं ये रास्ते में। उसके बाद में साक्षात भगवान का दर्शन होता है। पर ये 3 पड़ाव इस रास्ते में, वेद मार्ग में आते हैं, इनको तो पार करना ही होगा। तो ये पहला पड़ाव है, इस रास्ते को चलो और तीनों को पार करो। और जो नहीं चलेगा रास्ते वो भगवान को कैसे पाएगा? और कदाचित को रास्ते चल देगा तो भगवान से दूर होता चला जाएगा। चलहि कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। कोई रास्ता ही बद्री नारायण जाना है और रास्ता छोड़ दे बद्री नारायण का, दूसरी रास्ता चला जाए तो दूर होता चला जाएगा, पहुंचेगा नहीं। अथवा कहीं एक पड़ाव चल करके बैठ जाए तो फिर आगे कैसे पहुंचेगा? बद्रीनारायण का दर्शन कैसे करेगा? इसलिए इसे बद्रीनारायण के दर्शन करने के लिए ये सब पड़ाव चलना ही पड़ता है उतनी ऊंचाई तक, तब दर्शन होता है। ऐसे ही ये पावन पर्वत वेद पुराना, कथा तुम्हारी सरित सर नाना। इस प्रकार से सज्जनों ये वेद भी पावन पर्वत है। किसके लिए? भगवान के पाने के लिए। तो ये पर्वत तो चढ़ना ही पड़ेगा, तभी भगवान का दर्शन होगा। शिखर तक जाना पड़ेगा इस पर्वत, इस वेद रूपी पर्वत का शिखर कौन है? कर्म, उपासना, ज्ञान, ये अंतिम शिखर है। जब वेद पूरा होता है भगवान का दर्शन भी होता है, रास्ता भी पूरा हो गया, वेद की जरूरत नहीं है, और जीव की सब कामनाएं भी पूरी हो गई। सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाकर ये ब्रह्म रूप ही हो गया, सब काम पूर्ण हुआ, जीव का भी वेद का भी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की,
अधर्म का प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव।